फिर से हमारे साथ आज सेशन में जुड़े हैं। पिछले सप्ताह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। And we are also grateful to God for Brother Saurabh. He was also a few weeks, he was not available. Now he is back. Thank you, Saurabh. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे भी अवसर दिया कि मैं वापस इस सत्र में जुड़ पाया। थैंक यू। Yeah. So now, so far we have studied up to 6 chapters of the book of Acts. और अब तक हमने प्रेरितों के काम उसके पहले 6 अध्यायों का अध्ययन किया है। Just to refresh ourselves, 6th chapter we studied how there was a problem within the church over a small matter. और हमारे स्मरण के लिए एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि 6वें अध्याय में हमने इस बात का अध्ययन किया था कि कलीसिया में एक छोटे से विषय को लेकर किस प्रकार से समस्या का उजागर हुआ था। The small problem was over the food, distribution of the food. और वो जो छोटी सी समस्या थी वो भोजन के वितरण से संबंधित था। And the second factor about the problem is about the women, about the widow. और जो दूसरी सच्चाई उस समस्या की थी वो महिलाओं से जुड़ी हुई थी, जो विधवाएं थी उनसे जुड़ी हुई थी। I am not criticizing anybody, but we will always have problems with women, sisters. और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि महिलाओं के सामने साथ बहनों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। Even Saurabh is finding it difficult to translate. Anyway, but there are also strong people. Women are the strong people in the church anyway. लेकिन मैं निश्चय जानता हूं कि महिलाएं कलीसिया में एक मजबूत स्तंभ के रूप में हैं। But it's also said if they are weaker vessels, Satan sometimes tempts them easily, and sometimes they will be source for creating trouble and problems. लेकिन ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो कमजोर पात्र को भी दर्शाती हैं, और कई बार शैतान अपने युक्तियों को महिलाओं के द्वारा उनके अंदर डालकर अपने युक्तियों को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से महिलाओं के कारण से भी कलीसियाओं में समस्याओं का उजागर होता है। And we said last week that how apostles took very interesting initiative to solve the problem. और पिछले सप्ताह हमने ये भी देखा कि किस प्रकार प्रेरितों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पहल किया और इस समस्या का समाधान किया। Even though the problem was over on a petty issue like food, distribution of food, apostles gave importance to solve the crisis, solve the problem. हालांकि समस्या जो थी वो बहुत छोटी सी थी। समस्या ये थी कि खाने का वितरण सही से नहीं हो रहा था, लेकिन प्रेरितों ने इस बात को गंभीरता से लिया और उसका निराकरण किया। We also mentioned that because of that, giving leadership to second line generation, deacons whom we call. So there were another group of leaders. After apostles, there were another kind of leaders, second line leaders in the church. और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जब इस प्रकार की एक समस्या आई और उसका समाधान करने का प्रयास किया गया, तो प्रेरितों के बाद फिर एक द्वितीय पद्धति शुरू हुई जहां पे अगुवों को डीकन के रूप में नियुक्त किया। तो जो द्वितीय क्रम के जो सेवक हैं या अगुवे हैं, उनकी उत्पत्ति कलीसिया में किस प्रकार से हुई वो भी हम 6वें अध्याय में सीख पाए। And the qualities of the leaders also are interesting. Just like apostles, the deacons also should be spirit-filled, wisdom-filled, guided by the Spirit of God. Those great qualities, full of grace, power, all those things. और ऐसे दूसरे क्रम के जो सेवक हैं, जो अगुवे हैं, उनकी नियुक्ति के लिए हम देखते हैं जो गुण उनके अंदर होने चाहिए, वो गुण ठीक उन्हीं प्रेरितों के समान गुण रखने वाले लोग को चुना गया, जिनके अंदर में पवित्र आत्मा की शक्ति थी, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, बुद्धि से भरे हुए थे, और परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोगों की नियुक्ति हुई। And out of that second line generation, we got good leaders like Stephen. We studied about him last week, Stephen. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगुवों की जो दूसरी पीढ़ी तैयार हुई, उसमें हमें एक बहुत ही अच्छे अगुवे के विषय में बताया गया है। उसका नाम है स्तिफनुस। Yeah. And then we said after Peter gave a remarkable message, sermon in 2nd chapter. And then Stephen also gave such a remarkable sermon in 7th chapter.
और फिर हमने ये भी कहा था कि जिस प्रकार पतरस ने दूसरे अध्याय में एक बहुत ही असाधारण संदेश को दिया, ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं 7वें अध्याय में स्तिफनुस का संदेश दिया गया है। Now we are going to see in detail about the sermon that is recorded in 7th chapter. और अब हम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि इस भाषण को या इस संदेश को जो स्तिफनुस ने दिया था उसके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। Yeah. Now, 7th chapter, he is mentioning about few Old Testament heroes in his sermon. और स्तिफनुस 7वें अध्याय में पुराने नियम के कुछ नायकों के विषय में बता रहा है। For example, 7th chapter, verse 2 to 8, he was talking about Abraham. हम देखते हैं सातवें अध्याय में दूसरे आयत से लेकर 8वें आयत तक स्तिफनुस अब्राहम के विषय में बताता है। 9 to 17, he was talking about Joseph. और 9 से लेकर 17 आयत में वो यूसुफ के विषय में बताता है। 18 to 44, he talked about Moses. और 18 से लेकर 44 आयत में मूसा के विषय में बताया गया है। In verse 45, he mentioned about Joshua. 45वें आयत में वो यहोशू के विषय में बात करता है। From 46 to 50, he was talking about David and Solomon. 46 से लेकर 50 आयत के बीच में वो दाऊद और सुलेमान राजा के विषय में व्याख्या करता है, बातों को रखता है। So these are the important leaders for Jews. और ये जो नाम अभी मैं आपको बताया, ये यहूदियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण अगुवे हैं। Because Jews always took pride by saying that we are the children of Abraham. क्योंकि यहूदी लोग हमेशा इस बात का गर्व करते थे कि वो अब्राहम की संतान हैं। Yeah, that's why both Peter and Stephen here, they were very particular that they were taking the name of Abraham. और इसीलिए हम देखते हैं दोनों जगह जब पतरस अपने संदेश को देता है और स्तिफनुस, दोनों जन जब अपने भाषण को या अपने संदेश को शुरू करते हैं तो उसमें वो अब्राहम का नाम जरूर लेते हैं। And very interesting, they will speak in the sermons. We will observe that you always take the pride of being children of Abraham, but you have drifted away from the values and faith of Abraham. That will be their message. और बड़े ही रुचिकर तरीके से हम देखते हैं कि अक्सर जब प्रेरितों ने संदेश को शुरू किया है तो अब्राहम का नाम लिया गया है और अब्राहम के विषय में बताया गया है, लेकिन फिर यहूदियों को यह चेतावनी दिया गया है उसी संदेश में कि तुम यहूदियों ने अपने आप को अब्राहम के उस मार्ग से और जिन मूल्यों को अब्राहम अपने जीवन में रखता था उन मूल्यों को त्याग दिया है और तुम भटक गए हो। Yeah. So Abraham always revered God. He worshipped God, but you people have taken God away from your lives. That's the message of, yes. और हम देखते हैं कि पतरस और स्तिफनुस हमेशा इस बात को जोर दिए हैं कि अब्राहम ने अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर का सम्मान किया, लेकिन तुम यहूदियों ने अपने जीवन से परमेश्वर को अलग कर दिया है और परमेश्वर के उस मार्ग से तुम अलग हो चुके हो। And Stephen, he started his message in verse 1 about the God of the glory, and in verse 45 he will end his message with the glory of God. और हम देखते हैं स्तिफनुस अपने संदेश को महिमा एक ऐसे परमेश्वर के विषय में बताता है जिसकी महिमा होती है और अपने संदेश को अंत करता है महिमामय परमेश्वर के साथ में। Yes, and we will also see that the whole chapter, Stephen's face was radiating with the glory of God. His face was shining. और हम देखते हैं 7वें अध्याय में पूरे आयत को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि स्तिफनुस का जो चेहरा था वो प्रकाश के कारण प्रज्वलित हो रहा था, चमक रहा था। It was almost like, when Moses was coming down from Mount Sinai, his face was shining. They could not see his face. Moses had to cover his face with a cloth. और ये कुछ उसी प्रकार का दृश्य था जब मूसा सीनाई पर्वत से नीचे उतर रहा था परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद, और उस समय मूसा का चेहरा जो था वो बहुत ही ज्योतिर्मय था और इतना ज्यादा चमक रहा था उसका चेहरा कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। So Stephen represented
that kind of leadership, a godly leadership. और स्तिफनुस जो है वो इस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा दिए गए एक अगुवाई को अपने जीवन में पूरा कर रहा था। So Stephen thereby is a very good example for all of us today to reflect, God's glory and to speak God's truth. These two important things. और इसीलिए स्तिफनुस आज हम सेवकों के लिए भी महत्वपूर्ण एक चरित्र को रखता है और शिक्षा को देता है कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, और दूसरी बात, हम हमेशा परमेश्वर के विषय में सच्चाई को ही हम प्रचार करें। So remember, in our ministry, these three words are important: God's truth, God's glory, and God's grace. इसीलिए हमारे सेवकाई में ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है परमेश्वर के विषय में सच बोलना, परमेश्वर की महिमा करना और परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताना। Yes, we said in the first section, verses 1 to 8 of 7th chapter, he was talking about all this, his genealogy, particularly their connection with Abraham. और हम देखते हैं 7वें अध्याय के पहले 8 आयत में स्तिफनुस जो है वो वंशावली को यहाँ पे इंगित करता है और बताता है कि किस प्रकार से हम अब्राहम के साथ जुड़े हुए हैं। So he was quoting, referring to the promise that was given to Abraham, promise of the land. और हम देखते हैं यहाँ पे अब्राहम का नाम जब वो लेता है तो वो इस बात को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने जो भूमि देने का वाचा अब्राहम के साथ में बांधा था, उस वाचा को स्मरण दिलाता है। But one difference that he is trying to bring from Abraham and this people, descendants of Abraham, Abraham's children. और लेकिन यहाँ पे स्तिफनुस एक भिन्नता को बताना चाहता है कि अब्राहम से लेकर वर्तमान में जो अब्राहम का वंशज है या उसकी जो पीढ़ी है, उसमें एक भिन्नता पाई जाती है। Abraham was a man of faith. Abraham approached God by faith, and by faith he became righteous. Abraham became righteous by faith. स्तिफनुस बोलता है कि अब्राहम परमेश्वर का एक जन था। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था और विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर के समीप आया और परमेश्वर को विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न किया। Faith and depending on God, trusting God, and glorifying God was a key factor in the life of Abraham. और अब्राहम के जीवन का जो केंद्र बिंदु था वो विश्वास था, विश्वास के कार्यों को करना और परमेश्वर की महिमा करना, विश्वास के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, ये अब्राहम के जीवन की मुख्य बातें थी। But whereas these people, instead of trusting God, putting faith in God, depending on God, and glorifying God, they have gone to other traditional things, all other religious practices. लेकिन ये जो अब्राहम की पीढ़ी है जिससे स्तिफनुस बात कर रहा है, ये लोग परंपराओं में अपने आप को सम्मिलित कर चुके हैं, मिला चुके हैं, और इसके बजाय कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर पर विश्वास करके विश्वास के कार्यों को करें, ये अपने दिनचर्या में रीति रिवाजों को पूरा करने में लगे हुए हैं। They came up with many man-made traditions, religious traditions and religious activities. That is the problem. और जो समस्या है वो ये है कि वर्तमान में जिन लोगों से स्तिफनुस बात कर रहा है, ये लोग मनुष्यों के द्वारा परंपराओं को बनाकर ले आए हैं और उन्हीं को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं। So they were mere talking about works, not faith. और ये जो लोग हैं ये अपने कार्यों के विषय में ही बातचीत करना पसंद करते हैं और अपने कार्यों को प्रथम स्थान दे रहे हैं, ना कि विश्वास को। So that is the first difference that we need to notice, that he mentioned, that Stephen mentioned in the first 8 verses. तो ये पहली प्रमुख बात है जो हमें ध्यान देना है, जो कि स्तिफनुस पहले 1 से लेकर 8 आयत में बताता है। And from 9 to 36, that's a big section. In this section, he is talking about these two leaders, Joseph and Moses. और 9 से लेकर 36 आयत में हम देखते हैं
दो मुख्य अगुओं के विषय में बताया गया है। एक का नाम है यूसुफ और दूसरा मूसा। Yeah, and there is a reason. There is a nice comparison. Last time also I mentioned briefly for the reason why he was mentioning Joseph and Moses. There is a reason. और यूसुफ और मूसा के विषय में बताना जो है वो बहुत ही रुचिकर है। और मैंने पिछले बार बताया था कि क्यों स्तिफनुस यूसुफ और मूसा के बीच में तुलना करके अपने संदेश में बातों को बताता है। They both were initially rejected by their people, and second time they were accepted by the people. This was one और important factor. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम इन दोनों अगुवों के जीवन में देखते हैं वो ये है कि यूसुफ और मूसा दोनों को अपने ही लोगों ने पहले ठुकरा दिया था, और उसके बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उन्हें ठुकराया था उन्होंने उन्हें यूसुफ और मूसा को अपनाया भी था। For example, when Joseph, when he was a small boy, or when he was growing in the family, when he shared about the dreams that God gave him, both all his brothers rejected him. उदाहरण के तौर पे हम यूसुफ के जीवन से जानते हैं कि जब यूसुफ छोटा था, अपने घर में पल रहा था, बढ़ रहा था, और फिर जीवन में उसके एक ऐसा समय आया जब उसने स्वप्न देखा, और उसने जब अपने स्वप्न को अपने भाइयों से बताया तो उनके भाइयों ने उसे स्वीकार नहीं किया। We know that Joseph's brothers went into the extent of almost killing him or throwing him in the pit and selling him to Egyptian merchants. और फिर हम जानते हैं इस प्रकार से हुआ कि यूसुफ के भाई लोगों ने इस प्रकार से षड्यंत्र रचा और चाहा कि उसको मार दिया जाए। फिर उन लोगों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, और उसके बाद अंत में उन्होंने यूसुफ को मिस्र के व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। So that is how they have rejected him. But later, but the same Joseph was accepted by his own brothers, so much so he became the leader over them. He was their king and they were his subordinates. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके भाई लोगों ने ही तिरस्कृत किया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि यही भाई लोग मिस्र जाते हैं और मिस्र में यूसुफ को फिर से अपनाते हैं, और फिर उस समय यूसुफ का औधा इस प्रकार से हो जाता है कि वो उन सब के ऊपर में अगुआ ठहर जाता है। First rejected, second accepted. तो पहले हम देखते हैं भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन बाद में यूसुफ अपना लिया गया। About Moses also, initially Moses, when he was trying to rescue the people, when a Hebrew and the Egyptians were fighting, he killed one Egyptian, and second day when the two Hebrews were fighting, when he interfered or involved in that issue, he was not accepted. Moses was not accepted by his own Hebrew people. मूसा के जीवन में भी हम देखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब एक इब्री और मिस्री लड़ाई कर रहे थे आपस में, तो मूसा आकर उस मिस्री व्यक्ति को मार डालता है, और उसके बाद अगले दिन जब दो इब्री आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और वो जब उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं वहां पे मूसा को अपनाया नहीं जाता है और उसका तिरस्कार होता है। When his identity, that he was also a Hebrew, when that identity became a public issue, Moses had to leave the Egypt and he had to go to that desert of Midian. और जब मूसा की पहचान एक इब्री के तौर पे होने लगी और यह बात का खुलासा होने लगा कि मूसा भी एक इब्री है, तो फिर वहां से मिस्र से उसे अपने आप को भागना पड़ा और जाकर मरुस्थल में अपने आप को उसे छुपाना पड़ा। And that's how he was rejected in the first place. And again later, when God again sent Moses to Pharaoh, Moses became the leader of the Israelites, and he almost became the savior, and people had accepted him as their leader. और हम देखते हैं कि इस प्रकार से मूसा का तिरस्कार होता है, उसे मिस्र से अपने आप को छिपाने के लिए जंगल जाना पड़ता है, मरुस्थल में छिपना पड़ता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को वापस लेकर आता है और परमेश्वर मूसा को फिरौन के सामने खड़ा करता है, और जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता है तो वही इस्राएल के लोग, वही इब्री लोग मूसा को अपना अगुआ मानते हैं, और मूसा
फिर अपनाया जाता है। So even Moses first rejected, second accepted. तो हम देखते हैं मूसा के जीवन में भी कि मूसा पहले तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन बाद में मूसा को अपनाया जाता है। The reason for this big explanation is the same thing is happening to Messiah, the Lord Jesus Christ. When he came to the world, his own people rejected him. Jews have rejected him. तो क्यों स्तिफनुस इस प्रकार की तुलना को उन यहूदियों के सामने रख रहा है? उसका मुख्य कारण ये है कि वो उनको समझाना चाहता है कि मसीहा जब इस संसार में आया तो उसके अपने लोगों ने ही उसका तिरस्कार किया, यहूदियों ने उसको अपनाया नहीं लेकिन उसको तिरस्कार किया। They have rejected him almost to the extent of killing him on the cross of Calvary, like how they did to those of all that. और हम देखते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से मसीहा का तिरस्कार किया कि उसे मृत्यु की हद तक ले जाकर भी उसे मार डालने की इच्छा को उन्होंने किया, मार डाला, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूसुफ के साथ हुआ था। Now let us read the book of Zechariah chapter 12 verse 10. और आइए हम लोग एक आयत खोलें, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 10वां आयत। जकरिया Please. नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 10वां आयत। It will be in the last book, Malachi, Zechariah, and Haggai. These three are the last three books. 12th chapter, 10th verse. जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 10वां आयत। पुराने नियम में हमको मलाकी के पहले मिलेगा ये पुस्तक। Yeah, you 12 please का read. 10। Yeah, 12, 10, please read. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। Yeah, this is the promise that the second time when Messiah is going to come, that time his people, Israelites, Jews are going to repent about their sinfulness and for rejecting Messiah when he came first time. और यहाँ पे जो 10वें आयत में बात लिखी है उसका मतलब ये है कि ये जो यहूदी लोग हैं, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, तब वे लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप करेंगे, और जो काम उन्होंने मसीहा के प्रति किया था उसके विषय में वो लोग पश्चाताप करके आंसू बहाएंगे, रोएंगे। Yeah, that's one thing. That is the major thing that we observe, and there are a few more things that we need to understand from Stephen's message here. और ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें इस प्रचार से, स्तिफनुस के प्रचार से सीखने की आवश्यकता है, और कुछ एक दो बात और हम स्तिफनुस के इस संदेश के द्वारा सीख सकते हैं। Because here and there are some confusions which we need to clarify when we are studying Bible study. We always need to clarify that. और अध्ययन के तौर पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी भ्रम है या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर में असमंजसता उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए उन बातों को और उन डाउट्स को हम क्लियर करते हुए जाएंगे। Exactly. Verse 14, 7th chapter, verse 14. हाँ, एक बात हम देखेंगे जो कि हमें प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 14 आयत में मिलता है। But before Saurabh reads that verse, can I ask you a quiz question? How many people went into Egypt as children of Jacob, as Jacob's family? The number of people that went into Egypt. और इसके पहले कि हम इस आयत को पढ़ें, मैं एक प्रश्नोत्तरी आपसे करना चाहता हूँ, क्विज करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है जिसका आपको उत्तर देना है। सवाल ये है कि जब मिस्र में लोग गए याकूब के साथ में, तो कितने इस्राएली लोग मिस्र में गए? Anybody संख्या? can, yeah, number. Anybody can open their mic and you can answer. कोई भी अपना माइक ऑन करके, अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हैं। Mr. Eva has written 70. Oh, right, 70, correct. Now you read verse 14, 7th chapter, verse 14. तो इसका उत्तर है 70 लोग गए थे। ठीक है, अब हम लोग उस आयत को पढ़ते हैं।
तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। Now, Sister Eva, what is the number written here in Acts 7:14? 75. Yeah, 75. So usually we all know that 70 people went. When we read the Old Testament, we know that only 70 people went into Egypt, Jacob's family, when Joseph was the leader there. But here it is written 775. तो यहाँ पे एक ऐसी बात है, जब हम पुराने नियम में इस बात को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि याकूब के घराने से 70 लोग मिस्र में गए थे, लेकिन जब नए नियम में प्रेरितों के काम 7:14 में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है 75 लोग याकूब के घराने से मिस्र में गए थे। I'll give you a little background to this. Please try to understand. Bible, Old Testament is basically written in Hebrew. We call it Hebrew Bible. तो यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए मैं एक पृष्ठभूमि आपको देना चाहता हूँ और आप ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। पहली बात यह है कि बाइबल जो है वो इब्रानी भाषा में लिखी गई है, विशेषकर जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। Yeah, later the Bible, the Hebrew Bible was translated into Greek, which we call Septuagint. और उसके बाद में ये इब्रानी जो भाषा की जो बाइबल है उसे यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया और उसे हम सेप्टुजिंट बोलते हैं। Yeah, the Greek Bible is called Septuagint. In this Greek Bible, Septuagint, the number is written as 75. That is why, yeah. और जब इब्रानी बाइबल का अनुवाद यूनानी में हुआ, जो कि सेप्टुजिंट कहलाता है, इस सेप्टुजिंट बाइबल में हम देखते हैं 75 जो संख्या है वो उसको इंगित किया गया है। Yeah, that is where this number has become 75. In the Greek version of Hebrew Bible, the number is written as 75. तो जब बाइबल इब्रानी बाइबल का अनुवाद यूनानी भाषा में हुआ तो उस यूनानी भाषा में अनुवाद होने के कारण से वो संख्या जो है वो 75 हो गया। Yeah, now let us read First Chronicles 7 chapter verses 20 to 25. हम लोग पहला इतिहास उसका 7वां अध्याय उसके 20 से लेकर 25 आयत को पढ़ेंगे। 7, 20, 25, राइट सर? Yeah, 7 chapter verses 20 to 25. पहला इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 20 से लेकर 25 आयत को हम पढ़ेंगे। Yes, please. फर्स्ट क्रॉनिकल 7, 20 to 25। Yes, एप्रेम के पुत्र सुतेलह और सुतेलह का बेरेद और बेरेद का तहत और तहत का एलादा और एलादा का तहत और तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र सुतेलह हुआ और सुतेलह के पुत्र येजेर और एलाद थे, जिन्हें गत के मनुष्यों ने जो उस देश में उत्पन्न हुए थे इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे। अतः उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा और उसके भाई उसे शांति देने को आए। तब वह अपनी माता के पास गया और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री शेरा थी, जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरान नामक नगरों को और उज्जैन सेरा को दृढ़ कराया। उसका पुत्र रेपा था और रेशेब भी, और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान। Thank you. So now, according to one commentator, one Bible scholar, in the Greek translation of the Bible, which is called Septuagint, they have added the grandchildren of Joseph. That is the reason number became 75. और एक बाइबल के धर्मशास्त्र के ज्ञानी ने इस प्रकार से कहा है कि जब बाइबल यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ तो उस अनुवाद के दौरान में यूसुफ के जो पोते हैं उनका नाम भी जोड़ दिया गया। चूंकि यूसुफ के पोतों का नाम भी जुड़ गया, जिसके कारण से वो संख्या जो है वो 75 हुई। So now Stephen, with that Hellenistic background, he was referring to the Greek Bible
Greek translation of the Hebrew Bible, which is called Septuagint, that is why Stephen mentioned it is 75. और जब स्तिफनुस अपने भाषण को दे रहा था तो वो उसी वचन का इस्तेमाल कर रहा था जो कि यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ था, और उस यूनानी अनुवादित बाइबल के अनुसार जिसमें 75 लिखा हुआ है, स्तिफनुस भी 75 संख्या को इंगित करता है। Yeah, that is the explanation the Bible scholars will give for the number instead of 70, 75 like this. तो ये जो संख्या 70 से 75 होने का कारण जो है वो यही है, और उसकी व्याख्या जो है बाइबल के ज्ञाता लोग यही देंगे कि यूसुफ के पोतों का नाम जो है उसमें जोड़ दिया गया है, जो कि यूनानी भाषा में बाइबल अनुवाद हुआ था। If anybody asks you that question that there are mistakes in the Bible or anything like that, this is how you can explain to them. तो अगर आपको कोई पूछता है या बोलता है कि बाइबल में इस प्रकार की गड़बड़ी है, तो आप उनको इस बात को इस जो अभी हमने सुना है उसके द्वारा समझा सकते हैं। So now there is one more like that in 7th chapter 16th verse, book of Acts. Let's come back to our text. और फिर से हम 7वें अध्याय पे वापस आ जाएं, उसका 16 वचन, वहां पर भी हम एक चीज सीख सकते हैं। Yeah. उनके 7 का 16, उनके 100 शेकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। Yeah. In this verse, I think we need to read 15 also, 15 and 16. Acts will tell. Yeah, please read. हम 15 और 16 दोनों पढ़ेंगे। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए, और उनके 100 शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। Yeah, it is referred that Jacob was buried at Shechem according to Acts 7:16. तो प्रेरितों के काम 7 के 16 में 16 के अनुसार यूसुफ को शकेम में दफनाया गया था। Actually, if you read Genesis, book of Genesis, chapter 50 and verse 13, we read that he was buried in the cave of Machpelah. लेकिन जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उत्पत्ति 50 के 16 वचन को जब हम पढ़ेंगे, 50 वर्स 16, राइट सर? 50 verse 13, 1-3. 13, 50 का 13 जब हम पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी। Let us also read one more verse, Joshua 24:32. आइए हम लोग एक और आयत पढ़ें, यहोशू उसका 24 का 32। यहोशू 24 का 32। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। So now there is some confusion. Who actually bought the land? Whether Abraham bought it or Jacob bought it. तो यहाँ पे एक संदेह ये उत्पन्न हो रहा है कि उस भूमि को किसने खरीदा था, अब्राहम ने खरीदा या याकूब ने खरीदा? Actually, Stephen is saying as if Abraham bought the land, but the Old Testament record tells us Jacob bought the land. तो स्तिफनुस के प्रचार में हम देखते हैं, स्तिफनुस कहता है अब्राहम ने उस भूमि को खरीदा था, लेकिन पुराने नियम के इतिहास को अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है याकूब ने उस भूमि को खरीदा था। So now the explanation, what is the explanation that we can give to this issue? तो अब सवाल ये है कि ये जो मुद्दा है, जो भिन्नता पाई जा रही है, इसकी हम क्या व्याख्या दे सकते हैं, इसको हम कैसे समझा सकते हैं? Yes, it was primarily bought by Abraham, the land of Shechem. तो हम इसको इस तरह से समझें कि ये जो भूमि है इसको सर्वप्रथम अब्राहम ने खरीदा था। जो शकेम की भूमि है उसको सर्वप्रथम अब्राहम ने खरीदा।
And Abraham also purchased the land of cave of Mekla, और Mekpala. अब्राहम जो है वो मेकपाला का जो भूमि है उसको भी खरीदा. But later, because over a period of gap, Jacob had to again pay for the same land because somebody else has taken the land. और बाद में चूंकि उसी भूमि को किसी और ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण से याकूब को उसी भूमि की दोबारा कीमत अदा करनी पड़ी. Because we know one thing that Abraham did not live in one place. He was always moving from one place to the other. So he bought it and he left the place and somebody else has taken it and Jacob has to pay again for the same land. That is the explanation. क्योंकि हम अब्राहम के जीवन से जानते हैं कि अब्राहम एक स्थान पर नहीं रहा, अलग अलग स्थानों में उसने अपने जीवन को बिताया. तो जब अब्राहम ने पहले उस स्थान को खरीदा, उसके बाद वो उस स्थान से चला गया, लेकिन जब याकूब वापस आया उस स्थान पे तो उस स्थान को उससे दोबारा खरीदना पड़ा. So now, whenever you study the Bible like this, whenever you find some differences, please try to consult some Bible commentators, Bible scholars. तो इस प्रकार के जब आप बाइबल में भिन्नताओं को पाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बाइबल की कमेंट्रीज हैं या जो बाइबल के लेख हैं या जो बाइबल के ज्ञाता हैं, उनसे आप संपर्क करें, उनको पढ़ें और अपने संदेहों को आप दूर कर सकते हैं. Now let us move on from Stephen's message, having mentioned about this Joseph and Moses from up to 9th verse to 36 verses. और आइए अब हम आगे बढ़ें, जहां पे हम स्तिफनुस के संदेश में देखते हैं वो यूसुफ और मूसा के विषय में बात करता है, जो कि हमें 9 से लेकर 36 आयत में मिलता है. From 37 to 43 of 7th chapter, he was talking how they have disobeyed the law. और उसके बाद हम देखते हैं अगला जो भाग है 37 से लेकर 43 में, उसमें स्तिफनुस उनको बोलता है, बताता है कि किस प्रकार यहूदियों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया है. So we will see the beginning of the idolatry in this text. और इन आयतों में हम देखते हैं मूर्ति पूजा की शुरुआत के विषय में बताया गया है. We will read verse 40, 41 and 42. Yeah. 40, 41 और 42 आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ. उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे. अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजें, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्य बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे. So thereby we see that, how they have broken the first 2 commandments that were given in the 10 commandments. There should be no other God besides me, and you should not bow down to any image. Okay, these are the 2 commandments, first 2 commandments in the 10 commandments. Here we see that they're breaking the first 2. तो हम यहाँ पे 40 से लेकर 42 आयत में हम देखते हैं स्तिफनुस उनको बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी हैं, उनमें की पहली और दूसरी आज्ञाएं, पहली आज्ञा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और दूसरी आज्ञा तो मूर्ति पूजा ना करना. ये दोनों आज्ञाओं का उल्लंघन इसराइली किए. इसी बात को स्तिफनुस यहूदियों को स्मरण दिलाता है. Idolatry is a very serious problem for the people of Israel all through their lives. और इस्राएलियों के पूरे जीवन भर में हम देखते हैं मूर्ति पूजा एक बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या का विषय बना रहा. So they were always tempted to worship the idols of their neighboring countries. और उनके आस पड़ोस के देशों में जिन देवी देवताओं को वो लोग देखते थे, उनके अंदर में हमेशा यह प्रलोभन होता था कि उन देवी देवताओं को वो लाकर अपने देश में भी और अपने जीवन में भी पूजने लगे. Let us read the book of Joshua chapter 24 verse 14. हम लोग पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 24 का 14 आयत. यहोशू 24 का 14 आयत.
24:14. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। So we will observe that the people of Israel were always worshipping the idols of other gods and other countries. तो हम देखते हैं कि इस्राएली लोग हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों और देशों के जो देवी देवता होते थे, उनको पूजने के लिए प्रलोभित होते थे। That is where, we have verse 15, 24 verse 15, where Joshua is very clearly saying, as far as I am concerned, me and my family will serve the Lord. और इसीलिए हम देखते हैं आगे जो वचन है 24 के 15 में, वहां पे यहोशू इस बात को स्पष्ट करता है कि मेरे विषय में यह है कि मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना यहोवा ही की उपासना करेगा। Yeah, so friends, today, these days also, idolatry is a serious problem for Christians, for God's children. तो दोस्तों, वर्तमान के युग में भी हम देखते हैं मसीहों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के सामने मूर्ति पूजा जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में आज भी विद्यमान है। Let us also read the book of Ezekiel chapter 20 verses 7 and 8, 20th chapter. हम लोग यहेजकेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 7 और 8 आयत को भी देखेंगे। यहेजकेल 20, 7 और 8। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनको किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। We need to understand I would like to bring two issues here in this respect of idolatry. तो ये मूर्ति पूजा के संदर्भ में मैं आप लोगों को सामने दो मुख्य बातों को रखना चाहता हूँ। Our country, India, is full of idols and idolatry. हमारा देश भारत मूर्तों से और मूर्ति पूजा से भरा हुआ है। The basic problem with idolatry is this: instead of realizing and recognizing the real God, we are keeping somebody else who is not the real God in that place, and we are saying, "You are God." That is the problem. मूर्ति पूजा से संबंधित जो सबसे गंभीर और सबसे मुख्य समस्या है वो ये है कि एक व्यक्ति जब मूर्ति की उपासना करता है या मूर्ति की पूजा करता है, तो वो सच्चे परमेश्वर को नहीं देख पाता है, उसको नकार देता है और उसके बजाय में एक गढ़ी हुई मूर्त को ले आता है और उसकी उपासना करने लगता है। So remember that first story where Aaron brought a calf, that golden calf, and he said, "This calf actually is the real God, and this calf has brought us from Egypt to outside." So instead of worshipping the real God, they made an idol as God. That's the problem. तो आप हारून के जीवन से भी इस बात को देखते हैं कि हारून भी उस सोने के बछड़े को ले आता है और कहता है कि इसको मिस्र से लाया गया है, और इसके बजाय कि सच्चे परमेश्वर के विषय में बताया जाए, वो बोलता है कि यही सच्चा परमेश्वर है, और लोग उस जंतु की, जो कि गढ़ी हुई जंतु थी, उस जंतु की उपासना करने लगते हैं। So our Indian people are also very much deceived and diverted from the real God, and we're all worshipping not real gods, fake gods. और हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां पे लोगों की आंखों को अंधी कर दिया गया है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। वे सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको मूर्तों के द्वारा उनको भ्रमित किया जा रहा है कि यही मूर्त जो है वो सच्चे ईश्वर हैं, और जिस कारण से वे उन मूर्तों की उपासना कर रहे हैं। So God is very much upset. God is not happy with them whenever they did like this. और जब भी इस्राएलियों ने इस प्रकार से मूर्तों की उपासना करने लगे, परमेश्वर उनसे नाराज हुआ, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। So this is the first thing, and second thing is, in the life of believers,
there are also some idols. तो पहली बात मैंने आपको बताई। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि विश्वासियों के जीवन में भी मूर्तों का स्थान है, मूर्त पाए जाते हैं। We may not keep the real idols and we may not really worship any idol like that in our lives, but हो सकता है कि हम कोई गढ़ी हुई मूर्त को ना रखते हो या कोई प्रतिमा की उपासना ना करते हो, लेकिन if we give that place which really belongs to God, if we give that place to anything or anybody in our lives, that is an idol. लेकिन जो स्थान परमेश्वर का है हमारे जीवन में, उस स्थान को अगर हम किसी और को दे देते हैं या किसी और चीज को उस स्थान पे रख लेते हैं, तो वो मूर्ति पूजा के समान ही है। So like that, there are many idols even in the lives of believers in our lives. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे खुद के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी मूर्तें या प्रतिमाएं पाई जाती हैं। Sometimes we love certain things and certain people more than God. That is our problem. और कई बार हम कुछ चीजों को या कुछ व्यक्ति विशेष को, कुछ लोगों को परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, और यही हमारी समस्या का कारण बन जाता है। As we are listening to God's word, now we need to introspect our own hearts. We need to check our own hearts if there is any such idol in our life. और जब हम इन बातों को सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छा और सही समय है कि हम अपने हृदयों को जांचें कि क्या हमने अपने जीवन में, अपने हृदय में किसी व्यक्ति को या किसी ऐसी वस्तु को स्थान दे रखा है जहां पे परमेश्वर को होना चाहिए था। Yeah. So God was very seriously warning them, cautioning them about this idolatry. God was very strongly correcting them. और परमेश्वर जो है वो निरंतर इस्राएलियों को चेतावनी देता आया। परमेश्वर उनको सावधान करता आया। हमेशा इस बात को परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा रखा कि वो मूर्ति पूजा से दूर रहें। So, but still they never listened to God's word or God's cautions. लेकिन उन्होंने, इस्राएलियों ने कभी भी परमेश्वर की बात को या परमेश्वर की चेतावनी को ध्यान नहीं दिया, नहीं सुना। Let us compare this with Romans first chapter 24 onwards. और आइए हम लोग इस बात को रोमियो की पुस्तक उसका पहला आयत उसके 24 to 28 आप 1 से लेकर रोमियो 1 का 28 से हम पढ़ेंगे। रोमन्स 1:28 4 to 28 जब उन 24 to 28 ओके आई एम सॉरी। हम लोग रोमियो 1 का 24 से लेकर 28 पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। So like that, when man has hardened his heart by not obeying God, God will always punish. God will always send this judgment upon people. तो इस प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य ने अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब ऐसा हुआ या अगर ऐसा होता है तो परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों का न्याय करेगा और ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से दंड प्राप्त करेंगे। So that's why we know the story that they went to Babylonian captivity. The king Nebuchadnezzar had to come and invade the Jerusalem, and all these people were taken as slaves to Babylon. और हम देखते हैं कि जब इस्राएलियों ने अपना मन नहीं फिराया, तब परमेश्वर ने
बाबुल को और नबूकदनेस्सर को यहूदियों इस्राएलियों के बीच में भेज दिया, और नबूकदनेस्सर राजा जो है वो इस्राएलियों के बीच में जाता है और उनका सब कुछ लूटकर उनको बंदी बनाकर बाबुल में लेकर आ जाता है, जिसे हम बाबुल की बंधुआई के रूप में पढ़ते हैं, जानते हैं। Even now, when God is not happy with his people, God will always bring judgments upon the people. और आज के समय में भी ठीक ये बात लागू होती है, जब परमेश्वर अपने लोगों से अप्रसन्न हो जाता है, या जब विश्वासी लोग परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, तब परमेश्वर का न्याय ऐसे लोगों पर उतरता है। When Corona has invaded the world, few preachers also commented that it was God's judgment on the world. और जब कोरोना का प्रभाव पूरे संसार भर में हो रहा है और हो रहा था, तो कुछ लेखक इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये परमेश्वर का न्याय है जो मानव जाति के ऊपर में उतरा है। Yeah, whatever it is, one thing we need to know that death is very near. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक बात तो स्पष्ट है कि मृत्यु नजदीक है। So we need to be really ready to face God. इसीलिए हमें जरूरी है और हमें तैयारी के साथ सतर्क रहना है और अपने आप को तैयार करना है कि हम परमेश्वर का सामना करने वाले हैं। But one thing we know about the Corona is that God is sovereign and God is supreme. लेकिन कोरोना के मध्य में हम एक चीज और भी जानते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च है और परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। Even the prime ministers and the presidents of countries, nations were really shivering because of this virus, small microorganism. और एक छोटे से तिनके के समान वायरस से हम देखते हैं कि बड़े-बड़े राष्ट्रपति और बड़े-बड़े प्रधानमंत्री भी हिल गए और भय से कांपने लगे। Yeah, God is bigger. God can use even a small microorganism to shatter the world, to shake the world. तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो इतनी प्रबल है कि परमेश्वर एक छोटे से वायरस को भी उपयोग करके पूरे संसार को हिला सकता है। So now Stephen went on giving such, warnings and caution and giving them serious exhortation that God is not happy with idolatry. और हम देखते हैं कि स्तिफनुस जो है वो अपने प्रचार में इन बातों को बोल रहा है, चेतावनी को दे रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से प्रसन्न नहीं होता है। And now let us read verses 44 to 50, where he was talking about the temple, how they despised the temple of 7th chapter. और उसके बाद 44 से लेकर 50 आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस्राएलियों ने, यहूदियों ने मंदिर का अपमान किया, मंदिर का तिरस्कार किया। So David very much wanted to build the temple, but God did not allow David, and Solomon finally built the temple. और हम देखते हैं कि दाऊद जो कि उस मंदिर का निर्माण करने वाला था, मंदिर के निर्माण को करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को इस बात की अनुमति नहीं दी, और फिर बाद में हम देखते हैं उसका पुत्र सुलेमान, राजा सुलेमान जो है वो उस मंदिर का निर्माण करता है। And again he was also mentioning in verse 50 how God is bigger than the human buildings and the temples, because God cannot live in that small temple. God is big. और फिर 50वें आयत में स्तिफनुस इस बात को जोर देता है कि परमेश्वर कितना ही महान है, और परमेश्वर उस बड़े इमारत से, उस मंदिर से भी सर्वोच्च है, और ऐसा सर्वोच्च परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए हाथों के मंदिरों में या भवनों में नहीं रह सकता। And then he went on to say how hard they were in verses 51 to 53. और आयत 51 से लेकर 53 में हम देखते हैं कि किस प्रकार इस्राएलियों ने, यहूदियों ने अपने मनों को हठीला बना लिया था। He was talking about their hard-heartedness. और उनके मन के हठीलेपन के विषय में यहाँ पे स्तिफनुस बात कर रहा है। See, look at the words that he used: stiff-necked people, uncircumcised in heart. और किस प्रकार
you always किस प्रकार resist the Holy Spirit. Yeah. किस प्रकार की भाषा का प्रयोग स्तफनुस करता है 51वें आयत में। वो बोलता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। So, in my opinion, it is not that he was angry on them in using those words, but it shows how hard-hearted people were. और जब ये आयत को हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्तिफनुस जो है वो उन लोगों के ऊपर में क्रोधित हो रहा था, लेकिन ये इस बात को बताता है कि वो सुनने वाले जो लोग थे उनका मन कितना ही कठोर था। And we also see Stephen might have been very hurt for saying that you are such a hard-hearted people, you are resisting the Holy Spirit and you are not accepting the law that was given by the angels, verse 53. और हम देखते हैं कि स्तिफनुस जो है वो इस बात से खेदित भी होता है कि तुम लोगों ने अपने मन को इस प्रकार से कठोर किया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को भी तुम लोग नहीं मान रहे हो। और जब वो इस प्रकार की बातों को करता है तो स्तिफनुस को खुद खेद होता है। So they gave man-made traditions. They're all dead traditions. They gave them more value than the real worship and the real glory that should be given to God. और हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे उन्होंने मनुष्य के द्वारा बनाए गए परंपराओं को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया और उन्हीं परंपराओं को अपने जीवन का आधार बना दिया, बजाय इसके कि उनको चाहिए था कि वो परमेश्वर को और परमेश्वर की कार्यों की महिमा को अपने जीवन में स्थान देते। So even now, sometimes, we become like that, more rules-oriented, rules and regulations. Initially, we mentioned the three words: God's truth, God's glory, and God's grace. और आज के समय में भी हम देखते हैं कि कलीसियाओं में या हमारे सेवकाई में हम कई बार नियमों का पालन करने वाले बन जाते हैं, रीति रिवाजों को पूरा करने वाले बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा कि मैंने शुरुआत में 3 शब्द आपको बताए थे, वो है परमेश्वर की सत्यता, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा। So now let us come to the last section of the 7th chapter, that is 54 to 60 verses. और अब आइए हम लोग अंतिम आयत जो इस अध्याय का है वो 54 से लेकर 60 में हमको मिलता है। There are some important things that we need to notice here. और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान देना है। I mentioned last week also, this is the third death. और हम मैंने पिछले सप्ताह में भी बताया था कि ये तीसरी डेथ, यू मीन राइट? Third death. 3. डेथ राइट? Yeah, death. मरण। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं ये तीसरी मृत्यु के विषय में बताया गया है। First death was John the Baptist. पहली मृत्यु जो थी वो यूहन्ना बपतिस्मादाता की थी। For when he spoke the truth, when he condemned their sin, he was killed. जब यूहन्ना ने लोगों को सच्चाई बताया और उनके कामों के विषय में ताड़ना दी तो यूहन्ना बपतिस्मादाता को मार दिया गया। The second death was the Lord Jesus Christ. दूसरी मृत्यु हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की थी। Same reason, because he was telling the truth and he was condemning their sin and he was also killed. हम देखते हैं वही कारण, ठीक उसी कारण से यीशु की भी मृत्यु होती है जब यीशु लोगों को सच्चाई का प्रचार करते हैं और उन लोगों को उनके पापों के विषय में ताड़ना देते हैं, उन्हें फटकार लगाते हैं, तो लोग प्रसन्न नहीं होते हैं और यीशु को मार देते हैं। Now Stephen's is the third death. और तीसरी मृत्यु, स्तिफनुस की जो मृत्यु है वो तीसरी मृत्यु है। He was also telling them the truth. He was talking about the glory of God, but they have rejected him and they killed him. और हम देखते हैं स्तिफनुस भी सच्चाई का प्रचार कर रहा था और लोगों को उनके पापों के विषय में चेतावनी दे रहा था, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और लोगों ने स्तिफनुस को भी मारा। But I think you remember when we were studying the 3rd chapter and 4th chapter of Acts, Peter was almost, he came to the point of death somehow, but God has somehow
protected him. लेकिन जब हम तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि जब पतरस प्रचार कर रहा था, जब तो लोग पतरस के पीछे भी पड़ गए थे और करीब करीब ऐसा हो गया था कि पतरस की भी मृत्यु तय थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से बचा लिया। Because probably God has some other plan for the life of Peter, so God has protected, God has saved Peter. और ऐसा इसलिए हुआ होगा कि परमेश्वर ने पतरस के जीवन के लिए कुछ और ही योजनाओं को रखा था, जिस कारण से पतरस जो है वहां पर बच जाता है। But now here, Stephen got that opportunity or the privilege to be killed for the sake of the truth. और हम देखते हैं यहाँ पर स्तिफनुस को वो अवसर मिलता है कि उस सच्चाई के बदले, वो सच्चाई को बोलने के बदले उसे मृत्यु प्राप्त हो। Now we will look at the death of Stephen from 3-4 angles, what it meant to different people. और अब हम लोग स्तिफनुस की मृत्यु को अलग अलग आयामों में देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि भिन्न भिन्न लोगों ने या अलग अलग लोगों ने स्तिफनुस की मृत्यु को किस प्रकार से समझा। If we ask Stephen, how do you feel? How do you look at your own death? अगर हम स्तिफनुस से पूछें कि स्तिफनुस आप अपने मृत्यु को किस प्रकार देखते हो? Yeah, let us read the book of Revelation, chapter 2, verse 10. Book of Revelation, the last book. आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, Second chapter, verse 10. दूसरा अध्याय उसका 10वां आयत। प्रकाशित वाक्य, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। So for Stephen, it was that his death was a matter of crowning, receiving the crown. तो स्तिफनुस के लिए उसकी जो मृत्यु थी वो उस मुकुट को प्राप्त करने का एक अवसर था। By going through the death, he was crowned. He received the crown. तो इस मृत्यु से होकर गुजरना जो है उसके लिए वो मुकुट प्राप्त करने का कारण बन गया। And when Stephen died, the Bible tells us, the Lord Jesus Christ was standing to receive Stephen into heaven. और हम देखते हैं बाइबल इस बात को बताती है कि जब स्तिफनुस की मृत्यु हो रही थी तब स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में खड़े हो गए थे। Will you please read that thing, 56th verse? और हम लोग 7th chapter, yeah. 7 अध्याय के 56वें आयत में, 7वें अध्याय के 56वें आयत को हम देखते हैं। वहां लिखा है, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। Will you please read Luke 22:69, 22nd chapter, Luke's Gospel, verse 69. हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूक 22 chapter 69 verse. हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 69 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा होगा। So usually the Lord Jesus Christ will be sitting on the right side of the throne of God. तो हम ये वचन से जानकारी प्राप्त करते हैं और हमें ये मालूम होता है कि मनुष्य का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। If you want, you can take down other verses for that reference. Psalm 110 verse 1. और अगर आप don't need to read, you just write down Psalm 110 verse 1. और अगर इस बात को आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो आप अन्य आयतों को भी पढ़ सकते हैं। भजन 110 उसका 1 आयत, Mark's Gospel 16 chapter 19th verse, मरकुस 16 का 19 आयत,
But here we read that the Lord Jesus Christ is standing. लेकिन 7:56 में, प्रेरित 7:56 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। And we'll also read Luke 12:8, Luke's Gospel, 12th chapter 8. और हम लोग एक और आयत पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 का 8वां वचन, लूका 12:8। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। Yeah, Son of Man will acknowledge before the angels of God about the martyrs. और हम देखते हैं कि जो शहीद हैं, जो प्रभु के नाम के खातिर अपने जान को देंगे, उन्हें परमेश्वर का पुत्र स्वर्गदूतों के सामने अपनाएगा। Yeah. So now the point that we are trying to understand here is the Lord Jesus will be usually sitting on the right side of the throne of God, but whenever the martyrs, the Hatasakshi will come into heaven, the Lord Jesus will stand and receive them. तो हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु के लिए अपने जान को दे देगा, उसका जीवन, उसका जो जिंदगी है वो उसका जो प्राण है वो प्रभु के लिए जब निछावर कर देगा, तो प्रभु ऐसे व्यक्ति का सम्मान खड़े होकर स्वर्ग में करेंगे। So that was a great welcome given to Stephen. It was a time that he was receiving the crown of life. He was a great admiration and achievement for Stephen. और हम देखते हैं स्तिफनुस के लिए ये एक भव्य स्वागत समारोह था। जब स्तिफनुस की मृत्यु हो रही थी, तो इस प्रकार से प्रभु खड़े होकर उसके लिए उस जीवन के मुकुट को देने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। So friends, those of us who suffer for Christ, even to the extent of death, remember it is a time of crowning, coronation, not a shame or anything like that. तो दोस्तों, जब हम में से कोई या हम लोग जब अपने जीवन में प्रभु के लिए अपने जान देने की उस घड़ी में पहुंच जाएंगे, तो याद रखिएगा कि ये हमारे लिए शर्म या हार का विषय नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह से जीवन के मुकुट प्राप्त करने का एक अवसर बन जाएगा। Of course, suffering will be painful, cross will be painful, but there is also joy, and it's a great achievement. It's a privilege to suffer for Christ. जरूर वेदनाएं होंगी या जो क्रूस हमको उठाना होगा, उसमें दर्द होगी, पीड़ाएं होंगी, लेकिन जब हम उस मुकुट को प्रभु यीशु से प्राप्त करेंगे, तो वो हमारे लिए असीम आनंद का विषय ठहरेगा। If any of us are going through suffering, persecution, please take this message. You are a privileged person. It's a privilege for you to suffer for Christ. और अगर हम में से कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर सताव का सामना कर रहा है या हम सताए जा रहे हैं, तो आप इन सताव को अपने जीवन में एक अवसर के रूप में दें, क्योंकि परमेश्वर इसका प्रतिफल प्रभु यीशु इसका प्रतिफल हमें बहुतायत से देंगे। Everybody will not get that privilege of being, undergoing suffering and persecution, that to that extent of dying for the Lord. और हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वो सताव से होकर गुजरे, और हर किसी को ये अवसर भी नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको जान देना पड़े। Now, for Israel, the death of Stephen is a judgment, is a condemnation. अब हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए स्तिफनुस की जो मृत्यु थी, वो उसके ऊपर में एक परमेश्वर की ताड़ना थी या परमेश्वर का न्याय था। God has given them many warnings, one after the other, but they never listened, and it's going to be a condemnation. और परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत बार चेतावनियों को दिया, लेकिन इस्राएलियों ने कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को और चेतावनियों को नहीं सुना। इसलिए स्तिफनुस की जो मृत्यु है, वो इस्राएलियों के लिए एक दंड का और न्याय का विषय होगा। Yeah, here there is an interesting interpretation. When Pilate killed Jesus, it was a sin against God the Son. और एक बहुत ही अच्छा अनुवाद इस प्रकार से किया गया है कि जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को
क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की आज्ञा दी, तो ये परमेश्वर के विरोध में पाप गिना गया। And when they stoned Stephen, it was a sin against the Holy Spirit. और जब स्तिफनुस को पथरवाह करके मार दिया गया, तो ये पवित्र आत्मा के विरोध में पाप गिना गया। Because in verse 51 we have just read that Stephen very clearly mentioned, you are rejecting the Spirit of God, Holy Spirit. और 51वें आयत में स्तिफनुस इस बात को स्पष्ट उनको बताता है कि तुम लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। And we know very clearly the Lord Jesus said, sin against Holy Spirit will not be forgiven. और हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में इस बात को स्पष्ट जानते हैं, जहां पे प्रभु ने कहा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। Matthew 12:31 and 32. That is where Jesus said, sin against Holy Spirit will not be forgiven. No forgiveness. मत्ती 12 का 31 और 32 आयत में लिखा है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विरोध में किए गए पापों की क्षमा नहीं है। It simply means why there is no forgiveness against the sin against Holy Spirit is, it is Holy Spirit who brings conviction about sin. And when we reject Holy Spirit, when we reject the confession of sin, how will we be forgiven? That is the explanation. तो इसको इस तरह से हम समझने की कोशिश करें कि पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में पाप के प्रति द्वेष को लेकर आता है और पश्चाताप करने की भावना को लेकर आता है। तो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का ही तिरस्कार कर देगा या पवित्र आत्मा का ही इनकार कर देगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति की क्षमा कैसे होगी? Now by stoning Stephen, by rejecting the Holy Spirit, they're sinning against Holy Spirit, and finally the judgment came upon Israel. तो जब इन लोगों ने स्तिफनुस का इनकार किया, उसका पथरवाह किया, तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का तिरस्कार किया, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा का तिरस्कार किया, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया, तो उन्होंने अपने आप के ऊपर में परमेश्वर के न्याय को और परमेश्वर के दंड को उतार लिया। We read in AD 70 that Roman emperor came upon Jerusalem and he destroyed the temple totally. AD 70. और इतिहास में हम पढ़ते हैं AD 70 में कि किस प्रकार से नीरो साम्राज्य के राजा ने आकर पूरे यरूशलेम के मंदिर को किस प्रकार से तबाह कर दिया। So now the third point for the church, the death of Stephen is a liberation of evangelism to other places other than Jerusalem. और कलीसिया के लिए स्तिफनुस का जो मृत्यु है वो सुसमाचार प्रचार करने का एक सुअवसर बन गया। Till now, evangelism ministry was done only in Jerusalem. From now onwards, from 8th chapter onwards, they got scattered to Samaria and later on to all other places. और अब तक 7वें अध्याय तक हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार का जो प्रचार है वो यरूशलेम के अंदर ही हो रहा था, लेकिन अब 8वें अध्याय से हम देखते हैं किस प्रकार से लोग तितर बितर हो गए और सुसमाचार जो है वो सामरिया और दुनिया के अन्य अन्य छोर में जाने लगा। So that's a good thing that the gospel is spreading on, is going to different places. तो अच्छी बात जो हम यहाँ से ये देखते हैं वो ये है कि सुसमाचार भिन्न भिन्न स्थानों में फैलने लगा। So for Stephen, his death was a time of crowning and coronation, and for Israelite it was a time of a condemnation, and for the church it was a time of liberation. तो स्तिफनुस के लिए उसकी जो मृत्यु है वो उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करने का विषय था। इस्राएलियों के लिए स्तिफनुस की जो मृत्यु है वो दंड का कारण बन गया, और कलीसिया के लिए स्तिफनुस का जो मृत्यु है वो सुसमाचार के विस्तार का कारण बन गया। There is one more person whom the death of Stephen has affected so much. और एक व्यक्ति और है जिसके जीवन में स्तिफनुस की मृत्यु का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। We read in 58, 7th chapter 58, there is another interesting person. और इस व्यक्ति के विषय में हम लोग 7 के 58वें आयत में पढ़ते हैं। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर Yeah, please read. और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े
साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। There is an interesting person, very important person introduced in this verse by name Saul. और हम देखते हैं एक बहुत ही रुचिकर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का यहाँ पे परिचय कराया जाता है, और उसका परिचय इस प्रकार से है कि उसका नाम साउल है। For Saul, the death of Stephen is salvation. क्योंकि साउल के लिए स्तिफनुस का जो मृत्यु है वो उद्धार का विषय है। We will see that Saul was very ferocious, very fervent persecutor of the church. और पहले हम देखते हैं कि साउल जो था वो कलीसिया का एक बहुत ही कलीसिया के प्रति एक उग्र स्वभाव को रखता था और बहुत बुरी तरीके से कलीसिया को सताता था। But the death of Stephen was doing a great work in the heart of Saul, a persecutor. लेकिन हम देखते हैं कि स्तिफनुस की जो मृत्यु है वो इसी सताव करने वाले साउल के हृदय में कार्य करना शुरू करती है। Many Bible scholars and commentators tell us that from this point onwards, the work is going on in the heart of Saul for salvation of Saul. और कई बाइबल के लेखक और बाइबल के ज्ञाता इस प्रकार से बोलते हैं कि इस घटना के बाद से या इस घटना के दौरान से ही उद्धार का कार्य जो है वो साउल के अंदर में, जो कि बाद में पौलुस बना, उसके जीवन में शुरू हो जाता है। Yeah, that is why somebody said the blood of the martyrs is the seed of the church. और इसीलिए किसी ने इस प्रकार से कहा है कि जो शहीदों का खून है वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक बीज के समान बन गया। So when we suffer, when we shed our blood for the sake of Christ, that blood also will bring in few more souls. It is the seed and the foundation for the church. और इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि जब हम अपने जीवन में सताव का सामना करते हैं या हमारा खून बहा दिया जाता है तो वो खून व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन वो और भी आत्माओं को लेकर आएगा, कलीसियाओं के लिए वो बुनियाद बन जाएगा। Again, as I said, though it is difficult, it is also a privilege. जैसा मैंने कहा था कि ये अनुभव जो है ये बहुत ही दर्दनाक होगा, लेकिन ये हमारे जीवन में एक महान सौभाग्य को लेकर आएगा। So because of the death of Stephen, the church got scattered. That's what we read in chapter 8. और 8वें अध्याय में हम देखते हैं स्तिफनुस की मृत्यु के बाद कलीसिया के जो लोग थे, कलीसिया में जो लोग एकत्रित होते थे वो तितर-बितर हो गए। In a sense, it is good because God's promise and God's commission, which was given in 1:8, first chapter 8th verse, is fulfilled now. और एक तरह से देखा जाए तो स्तिफनुस की मृत्यु की जो अच्छाई निकल कर आती है वो ये है कि इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने जो वायदा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था 1:8 में, वो वचन पूरा होता है। So in chapter 1 verse 8, Acts 1:8, we read that when he comes upon you, you will receive power and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and ends of the world, ends of the earth. और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1:8 में इस वायदे को किया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और संसार के अंत तक मेरे गवाह होगे। So here in first 3 verses of 8th chapter we see that the church is scattered. और उसी बात को हम यहाँ पे 8वें अध्याय के पहले 3 आयतों में देखते हैं कि कलीसिया जो है वो तितर-बितर होने लगी। And verse 2 we read that people were literally cried, over the death of Stephen because they loved him so much. Stephen was a very loved by all in the early church. और दूसरे आयत में हम देखते हैं कि जब स्तिफनुस की मृत्यु हो गई तो लोगों ने बहुत विलाप किया, क्योंकि जो लोग थे, कलीसिया के लोग थे, वो स्तिफनुस से बहुत प्रेम करते थे। Nowadays also we hear news about death of many servants of God, many missionaries, many people for the sake of Christ. और आज के समय में भी हम परमेश्वर के बहुत से सेवकों के विषय में और मिशनरीज के मृत्यु के विषय में सुनते हैं और हमें खेद होता है। So it's painful to
to see the death of God's servants. Definitely, it is painful thing. It is really hurting. और जब हम परमेश्वर के जनों की मृत्यु के बारे में सुनते हैं तो ये बहुत ही दुखदाई होता है और इससे हमें ठेस पहुंचता है. But God allows certain things. We cannot ask God, we cannot question God why He did that, because we read in Revelation 2:10, we already read, for some people are destined to die for Christ. We need to accept it. और ऐसी परिस्थिति में हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि हाँ परमेश्वर आपने उस भले सेवक के जीवन में क्यों ऐसा होने दिया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को इस प्रकार से नियुक्त किया है कि वो अपने जीवन को निछावर कर सके. Yeah, verse 3 we see that Saul is becoming all the more ferocious, killing men, women, going into houses and synagogues everywhere. और तीसरे आयत में हम देखते हैं कि साउल जो है वो और अधिक उग्र हो जाता है और घर घर घुसकर लोगों को, स्त्रियों को घसीटकर बंदी गृहों में डालता है. It is said that he is spoiling the church. He is committed to damage and destroy the church. और इस प्रकार से हम देखते हैं साउल का जो प्रतिक्रिया है या क्रियाकलाप है, उससे ये समझ में आता है कि साउल का केवल एक ही उद्देश्य था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा कलीसिया को नुकसान पहुंचाए. Even in India, we know that it is very much happening. There are few people, few groups of people who are very much determined to destroy and damage the church in India. और हम भारत में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से कई लोग हैं या कई समूह के लोग हैं जो इस बात का संकल्प लिए बैठे हैं कि कैसे वो कलीसिया का नुकसान करें. The dragging of men and women, believers, children, and they're destroying the churches, damaging the Bibles. और वो लोग इस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं, वो कलीसियाओं में घुसकर लोगों को घसीट कर बाहर निकालते हैं, मारते हैं, कलीसियाओं को, भवनों को तोड़ते हैं, इस प्रकार से बाइबलों को नुकसान पहुंचाते हैं. But it's interesting to read in verse 4, though they were persecuted, they were suffering and scattered, they did not stop preaching and they did not stop witnessing. Verse 4. लेकिन चौथे आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे. हालांकि उनके ऊपर में सताव था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना नहीं रोका. In that sequence, the Bible introduces to us another important person by name Philip in verse 5. और इसी कड़ी में हम देखते हैं बाइबल जो है वो हमें एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका परिचय कराती है, और उसका नाम है फिलिप्पुस, जो कि 5वें आयत में जिसके बारे में मिलता है. In at least 3 times in chapter 8, the name Samaria is mentioned. Verse 5 and verse 9 and verse 14. और जो सामरिया शब्द है वो 8वें अध्याय के 3 आयतों में मिलता है, 5, 9 और 14 आयत में. Yes. So now he went up to Samaria, towns of Samaria. और हम देखते हैं फिलिप्पुस जो है वो सामरिया के नगरों में गया. Yes. So now, brothers and sisters, we need to understand that God will be sometimes sending us to different places. तो भाइयों और बहनों, इस बात को हमें समझना है कि कई बार परमेश्वर हमें अलग अलग स्थानों में भेजेंगे. If God wants to send you to a different place, don't try to be at your base, that is Jerusalem. Don't be there. Please go. तो स्मरण रखें कि अगर परमेश्वर आपको किसी और स्थान पे लेकर जाना चाहता है तो कभी भी ये कोशिश ना करें कि हाँ मैं यरूशलेम में ही अच्छा हूँ, सुरक्षित हूँ और यरूशलेम में ही रहना चाहता हूँ. ऐसा कभी भी प्रतिक्रिया ना दें. Don't worry about what will happen to the church at Jerusalem. Don't worry. You don't need to worry आपको about. इस बात की चिंता करने की Yeah, go ahead. Please. आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यरूशलेम की कलीसिया का क्या होगा. Yeah, God will take care of the church at Jerusalem. परमेश्वर यरूशलेम की कलीसिया की देखरेख खुद करेगा. If you are the Philip, if God wants you to go to Samaria, please do that. Please go. अगर आपको लगता है कि आप भी फिलिप्पुस के समान हैं
और परमेश्वर चाहता है कि आप सामरिया जाएं, तो जरूर आप सामरिया में अपनी सेवा को देने के लिए जाएं। It will be very interesting. Please read 6, 7, 8 verses of 8th और chapter. 8वें अध्याय के 6वें, 7वें, 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। So it will be interesting to see the miracles which were done by apostles earlier. The same kind of miracles were also done by Philip, who was a second line generation leader. He was और हम not देखते apostle. हैं यहाँ पे बहुत ही रुचिकर बात देखने को ये मिलती है कि जो चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के द्वारा होते थे, उसी प्रकार के चिन्ह और चमत्कार जो दूसरे पायदान के अगुवे हुए, जिसमें से एक है फिलिप, उनके सेवा के द्वारा भी उसी प्रकार के चिन्ह और चमत्कार होने लगे। The same thing we see in verses 9 to 13 also. There was Simon, a sorcerer. और वही बात को हम देखते हैं 9 से लेकर 13 आयत में, जहाँ पे समौन नाम का एक जादूगर के विषय में लिखा है। See, this Simon the sorcerer also were doing a little miracles. Satan also will do that kind of things. Please remember that. तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समौन जादूगर है, वो भी जादू की शक्ति से, जादू और टोना की शक्ति से कुछ चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। तो सेवकाई में हमें इस बात को देखने को मिलेगा कि शैतान भी इस प्रकार के चिन्ह और चमत्कार को करेगा। But all powers are to be submitted, surrendered at the power of God. God's power is superior than all the powers of the world. लेकिन आप इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि जो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ के आगे सारी शक्तियां संसार की, चाहे वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो, वो अधीन में हो जाती है। Verse 13, we will see that even Simon also had to surrender, and he was also taken baptism, and he was with Philip. और हम देखते हैं इस बात को कि समौन को भी, जो कि जादूगर था, वो भी अपने आप का समर्पण करता है। 13 वचन में लिखा है, तब समौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। And then in verse 12, we read that many men and women also came to know the Lord, and they put faith in God, and they were baptized because of the ministry और of Philip. 12वें आयत में हम देखते हैं, फिलिप्पुस की सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग, बहुत से पुरुष और स्त्रियों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लेने लगे। So in Samaria, ministry started by Philip, who is also a deacon like Stephen. और हम देखते हैं सामरिया में जो सेवकाई है वो फिलिप्पुस के द्वारा शुरू हुई, और ये फिलिप्पुस जो है वो एक डीकन था, जिस प्रकार से स्तिफनुस था उस प्रकार से फिलिप्पुस भी था। And from verse 14 to 25 of 8th chapter, और फिर 14 आयत से लेकर 25 आयत में we will see how the Spirit of God, the Holy Spirit, has come upon even the Samaritans. और हम देखते हैं 8 के 14 से लेकर 25 में कि किस प्रकार पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है वो सामरियों के ऊपर में भी उतर आया। And for the first time, even the Samaritans also received Holy Spirit when Peter and John came there and when they prayed for them. और जब पतरस और यूहन्ना सामरिया में आए और उन लोगों के लिए प्रार्थना करे, तो सामरिया के लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आया। Yeah. So again, we see the appearance of this duet person, Peter and John. They were always together. और हम फिर से एक बार देखते हैं कि ये दो लोग हैं जो हमें दिखाई देते हैं, पतरस और यूहन्ना एक साथ हैं यहाँ पे। Yeah. And now we'll see how this Simon again, the appearance of Simon the sorcerer here. और फिर आगे हम ये भी देखेंगे कि एक बार फिर से समौन जो जादूगर था वो भी इस दृश्य में आगे आता है। So we will see that that man
Simon creating trouble again. और हम देखते हैं कि समौन एक बार फिर से दृश्य में आता है और वहां पे गड़बड़ी को करने की कोशिश करता है. So he was not really fully converted. He was of double mind. He wanted to offer some bribe to Peter and John so that he also will get power. और हम देखते हैं समौन जो है उसके मन में अभी पूर्ण कार्य नहीं हुआ है और वो अभी भी भ्रम में है, धोखे में है, जिस कारण से वो पतरस और यूहन्ना को घूस देकर जो सामर्थ पतरस और यूहन्ना के पास में है उस सामर्थ को प्राप्त करना चाहता है. And we will continue next week from 26th chapter onwards how Philip was used to give gospel to that eunuch. और फिर हम 26 से लेकर आगे की आयतों में अगले सप्ताह में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर उस खोजे के जीवन में फिलिप्पुस को इस्तेमाल करता है. So we will continue 8th chapter next week again. और अगले सप्ताह हम 8वें अध्याय को फिर से शुरू करेंगे. Now I'll stop here. If you have any questions from life of Stephen or anything you want to add, you can do that. और अब मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा और आप लोगों का समय है कि अगर आप स्तिफनुस के जीवन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी आप पूछ सकते हैं. Yeah, now it is your time. You can take time to add or say anything. If you want to comment on anything, you can do that. You can add anything. तो अब आपका समय है. अगर आपको लगता है कि आप हमारे सीखने के लिए इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, या कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. इस 7वां अध्याय में किसी को सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, आप बताइए. स्टीफन का पूरा गवाही में, पूरा अध्याय में आपको कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए. सवाल नहीं है तो I have मेरा एक सवाल है जो कि मुख्य तौर पे 6वें अध्याय के ऊपर में है. It's basically based on 6th chapter. Though I was not part of that study, but since it started from that onwards, so just wanted to ask one question. That I'll repeat the question in Hindi also. When the problem started in the church, so elders were appointed, right? So the issue was basically written that it was about distribution of food. So was it only the thing for which these 7 were appointed, or they had a larger part of ministry in the church? मेरा सवाल ये है कि जब भोजन वितरण की समस्या आई 6वें अध्याय में, तो क्या जो लोग नियुक्त किए गए उनका काम मुख्य तौर पर भोजन वितरण को ही देखना था, या उनकी और भी कलीसिया में जिम्मेदारी थी? Yeah, it was a good question, good observation. But actually the Bible tells us, but there was that problem, persisting problem of distribution of food, and some women from Greek background were feeling or complaining that they were looked down upon from Hebrew background. Anyway, in order to address that issue of distribution of food, these deacons were appointed. There was no other problem, or there was no other issue. Okay, their basic agenda, their basic job description was to cater to the needs of people, distribution of food, that's all. But the spiritual qualifications, when you look at them, they were of the same qualities like apostles, like filled with grace, filled with wisdom, filled with spirit, and filled with knowledge. So all those spiritual qualities are of the same.
That is why people like Stephen and Philip were that effective in ministry, even in preaching. Yes. छोड़ो ब्रदर, आप ट्रांसलेट कीजिए फिर. Actually, I got disconnected. So if you can translate, that will be helpful. ఆయన డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారంట ఒక్కసారి. Oh, is it? I will repeat. Basic problem was the same. That is about the distribution of the food. That is the reason why deacons were appointed. They have to take care of these things because apostles wanted to give time for preaching of the word. That is the first answer to the first part. Second answer is they were having equal qualifications along with apostles, like filled with spirit, filled with knowledge, filled with grace, filled with wisdom, filled with power. All those qualities are of the same. That is the reason why that was why Philip and Stephen also could do a great ministry. Not only distribution of the food, but other ministry also. Yes, sir. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मुख्य समस्या थी वो भोजन वितरण की थी, जिसके कारण से इन लोगों को नियुक्त किया गया था। ये एक भाग है, लेकिन जिन लोगों को नियुक्त किया गया था उनके अंदर में भी वही योग्यताएं थी जो प्रेरितों की योग्यताएं थी। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं योग्यताओं के कारण से स्तिफनुस और फिलिपुस जो है वो अपनी सेवकाइयों को एक अलग ही आयाम में लेकर करते हैं। तो दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं कि उनका जो नियुक्ति है वो उस समस्या के कारण से हुआ था, लेकिन उनकी सेवकाई जो थी वो केवल उतनी ही नहीं थी, लेकिन कलीसिया के प्रति भी उनकी अलग जिम्मेदारियां भी थी। थैंक यू। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो समय 9 बज गया, हम क्लोज कर सकता है। किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो हम